आज का हमारा विषय है योग का अर्थ, संकल्पना, परिभाषा। योग की परिभाषा। योग का अर्थ है, योग शब्द संस्कृत भाषा के शब्द युज से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सहयोग, मिलाप तथा जोड़ना, जुड़ना। अब प्रश्न यह होता है कि किससे सहयोग या मिलाप? उत्तर है व्यक्ति अपने आप से सहयोग यानी अपने आप से जुड़ना, मिलाप मिलना यानी स्वयं से जोड़ना, अपने आप को स्वयं से जोड़ना, खुद से जोड़ना। जिस सहयोग जिसमें हम समक्ष स्वयं हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं। व्यक्ति अपने आप से ही नहीं जुड़ता, हम अपने आप से ही नहीं जुड़ते। और हम जब अपने आप से नहीं जुड़ते तो दूसरों से कैसे जुड़ेंगे? जब व्यक्ति अपने आप से नहीं जुड़ता ही नहीं तो वह दूसरों से भी नहीं जुड़ सकता। जुड़ने की कला को ही योग कहते हैं। जुड़ने की जो कला है उसी को योग कहते हैं। व्यक्ति का मन यानी हमारा मन इधर उधर और बाहर ही घूमते रहता है, या आशा से दूर, सकारात्मकता से दूर होता जाता है। यानी आशा से दूर यानी हम हमारे जीवन में सकारात्मकता रहती ही नहीं है। निगेटिव चीजें बहुत ज्यादा हमारे शरीर के अंदर आने लगेंगी तो बहुत से अलग अलग विकार हमारे शरीर में आएंगे, जैसे डिप्रेशन, मानसिक समस्याएं, और उसके साथ साथ शारीरिक भी विकार हमारे शरीर पर दिखने लगेगा, हमारे चेहरे पर दिखेगा, हमारे शरीर के हाव भाव में भी दिखने लगेगा। और पूरे संसार में फैले आनंद से दूर होते जाते हैं। वह दुख और अनंत समस्याओं से जुड़ते जाता है। जैसे ऊपर में बताया आपको कि डिप्रेशन है, मानसिक समस्याएं हैं, या पारिवारिक समस्याएं, इसके कारण होना प्रारंभ हो जाती है। अब संकल्पना। योग व्यक्ति को मानसिक व शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाता है, इसलिए वह आत्मा को परमात्मा से मिलाने का महत्वपूर्ण साधन है। ईश्वर अलौकिक गुण, कर्म तथा स्वभाव वाले ज्ञान तत्व है। वह आकाश के समान व्याप्त है। जीव सत्व तथा उसमें चैतन्य तत्व मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। वास्तव में ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि अविचल स्थिति को ही योग कहा है। शरीर तथा मन के सहयोग को योग कहते हैं। परिभाषा। भगवत गीता में विभिन्न संदर्भों में योग की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई है। उनमें से 3 परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। योग, योगस कर्मस कौशलम, दुख संयोग वियोग योग संगीतम, समत्व योग युच्यते। अब गीता में मिलने वाले योग की परिभाषा के अनुसार योग कर्म में कुशलता का नाम है। योग कर्मसु कौशल्यम। वस्तुतः गीता में कहे गए कर्म कौशल्य का अभिप्राय यह है कि कर्म इस प्रकार किए जाएं कि वे बंधन का कारण न बने। यानी मैं शब्द, अहम भाव को निकाल के कर्म किया जाए, निष्काम भाव से तथा समत्व बुद्धि से किए गए कर्म के कर्म बंधन के हेतु नहीं बनते।
तजन्म दुख भी नहीं होते। मैंने किया, मेरा है, ये शब्द अगर हम निकाल देते हैं, निकाल देते हैं, तो ये हम दुख से दूर होते जाते हैं। इसलिए इस विषय विशिष्ट कौशल्य से कर्म करना योग है। समत्व योग युज्यते युच्यते, गीता में प्राय उद्धृत होने वाली योग की तीसरी परिभाषा फल की तृष्णा से रहित होकर किए जाने वाले कर्म की सिद्धि और असिद्धियों सिद्धि में समत्व बुद्धि रखना, समत्व योग उच्यते। दुख संयोग वियोग योग संगीतम, गीता में दुख के संयोग से वियोग को योग कहा गया है। दुख संयोग वियोग योग संगीतम। शंकराचार्य के अनुसार भी योग सारे अनर्थों के संयोग से वियोग की अवस्था है, फिर भी इसे योग कहते हैं। भगवान पतंजलि द्वारा योग की परिभाषा इस प्रकार दिया गया है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त वृत्ति निरोधा। भगवान पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ चित्त वृत्ति निरोधा या नियंत्रण मन मस्तिष्क है। चित्त के विभिन्न वृत्तियों अर्थात आकार में परिणित होने से रोकना ही योग है। यहाँ बहुत सी बातें समझने योग्य है। जैसे व्यक्ति खुले आंखों के होते हुए भी देख नहीं पाता, क्योंकि उसका मन और इंद्रियों का आपस में तालमेल नहीं होता। जैसे कभी कभी रास्ते से गाड़ी निकल जाती है, वह व्यक्ति उसे सुन नहीं पाता। उसे सुन नहीं पाते क्योंकि उसके मन व आंखें इंद्रियों का संयोग समायोजन नहीं होता। जैसे हमने प्राय सभी व्यक्तियों में मैंने देखा है, हम देख सकते हैं कि बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे कि हमारे सामने से गाड़ियां निकल जाती है, हम कहीं खड़े हैं बस के इंतजार में, अचानक बस आई और बस निकल भी गई, हमें नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि हमारा उस समय मन कहीं और था और आंखों के सामने दिख रहा है पर देख नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे इंद्रियों और शरीर मन का आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जिसके कारण हम उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। इसके कारण इसके साथ ही योग मूर्ति परम पूज्य श्री जनार्दन स्वामी महाराज जी द्वारा योग विषय मानव समाज को दिया गया योग मंत्र, यानी संपूर्ण मानव समाज को जनार्दन स्वामी महाराज जी क्या बोलते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। अब स्वामी जी क्या बोलना है? समाधानाय सौख्याय निरोग तत्वाय जीवने योग मेवा भ्रसित प्राज्ञा यथाशक्ति निरंतरम। समाधान सुख तथा निरोग अवस्था प्राप्ति के लिए व्यक्ति को योग साधना
या योगिक क्रियाएं निरंतर व शक्ति अनुसार अभ्यास करना चाहिए, करते रहना चाहिए। अगर शरीर निरोगी होगा तो ही किसी वस्तु या विषय या वस्तु का ग्रहण करेगा, उससे उसे सुख या आनंद प्राप्त होगा, जिससे समाधान प्राप्त होगा। अब हमारा शरीर निरोगी होगा तो ही हम किसी वस्तु का ग्रहण कर सकते हैं, या भोजन का ही अगर लिया जाए, तब जब तक हमें उसका स्वाद अच्छा लगेगा जब तक हमारा शरीर निरोगी है। अगर बहुत तेज बुखार है, ज्वर, तो वो वैसे समय में हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज हम ग्रहण करते हैं या हम बीमार होते हैं तो किसी प्रकार का कोई अन्न ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन जब हम निरोगी होते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, सभी खाते हैं, समोसा भी खाते हैं, लेकिन उसका टेस्ट आता है। लेकिन आपके कितना भी पसंद का चीज हो, और अगर आपके शरीर निरोगी नहीं है तो आप उस विषय को यानी उसका स्वाद का आनंद नहीं ले सकते और उससे सुख नहीं प्राप्त होगा। वो यही दिया हुआ है, उससे सुख या आनंद प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर शरीर निरोगी नहीं है, और वही निरोगी है उससे सुख और आनंद प्राप्त कर सकेंगे। और जब सुख और आनंद प्राप्त होगा तो आपको समाधान होगा, आपकी इच्छाएं तृप्त होंगी, मन तृप्त होगा। तो वही विषय है कि हमें योग का अभ्यास निरंतर करना है और अपने शक्ति अनुसार करना। आज अपना विषय यही समाप्त करते हैं। अगला विषय अगले वीडियो में या आपके क्लास में लेकर आएंगे। आज यहाँ यही अपना समाप्त करते हुए धन्यवाद बोलते हैं। धन्यवाद।